पंचायत समिति वार्ड का चुनाव है और चिन्ह बोतल का है, तो सोचना कुछ भी नहीं है। एक तरफा वोट डालना है, कांग्रेस के लोग आए, उनको आप प्यार से कहना कि आप जाओ यहाँ से। विधायक बनाया था ना कांग्रेस का आप लोगों ने, तब मदद करी थी ना? मैंने नहीं करी थी क्या उससे के अंदर? मैंने बोतल थोड़ी उतारी थी। अगर बोतल उतारता तो रिटर्न पीछे होता। जब मैं हर जगह आपकी चिंता करता हूँ, तो मैं रात को 11 बजे यहाँ वोट मांगने आया हूँ। अशोक गहलोत, वसुंधरा और मोदी जी वोट मांगने नहीं आएंगे। मेरी भी पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का संयोजक आपके बीच आया है, भाइयों मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि मेरे उम्मीदवार लड़ा दूं, वो हारे या जीते मुझे कोई परवाह नहीं। मैं जिन लोगों, जो लोग आरएलपी का दामन थाम के मेरे भरोसे पे चुनाव लड़ता है, मैं कोशिश यही करता हूँ कि गांव गांव ढाणी ढाणी उनके यहाँ पे जाऊं। समय कम मिला, मैं तुम्हें गाँव गाँव जाता। इन सब ने कहा कि ओसिया में 3-4 प्रोग्राम रखो। मैंने कहा नहीं, 18-20 रख दो ओसिया में, क्योंकि ओसिया में तो आरएलपी का एमएलए बनाना 2023 का, तो बनाना नहीं बनाना। मुझे आप ये बताओ, लो आउट में पिछली बार मुझे हिसाब किताब पूरा करना था गजेंद्र सिंह जी का, इसलिए मैंने कैंडिडेट नहीं उतारा। मदद करेगी नहीं करेगी, किसकी करेगी आपको ध्यान में सारी करते हैं। तो इसका मतलब अब ये थोड़ा कि रोजाना मदद ही करूंगा, फिर रोजाना मदद करूंगा तो मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा बाद में, कब सरकार बनेगी। अब की बार लॉर्ड के अंदर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का विधायक बने, ओसिया में आरएलपी जीते। ये भाइयों हमारे पास 70 से 100 विधानसभा क्षेत्र है राजस्थान के अंदर, जहां पर तरीके से टिकट बांट कर नौजवान झक जाओ, सबके विधायक बनाएंगे हर जाति के। पहले भी प्रयास किया था सबको साथ लेके चलने का, और ये प्रयास का ही परिणाम है कि रात की 12 बजे ओसिया में चांद्रक में इंतजार नहीं करता किसी का, लोग पथराव जरूर करते हैं, इंतजार हनुमान बेनीवाल करता है। आप दिल से मुझे आशीर्वाद देते हो। पहले भी जो महादेव जी के मंदिर के कार्यक्रम में आया था, बहुत बड़ा मेला था, कार्यक्रम था, वही ना जो बड़ा प्रोग्राम रखा था आज है। तभी मैंने लाल जी को इशारा दिया था कि इधर आ जाओ हमारी तरफ। प्रधान जी को तो प्रधान जी मेरे साथ बहुत सामाजिक लड़ाई के अंदर कई मंचों पर लड़ाई लड़ी उन्होंने। ये कांग्रेस विचारधारा के अंदर थे और हमारी विचारधारा तो हमने नहीं शुरू करी राजस्थान के अंदर। कहीं कहीं अपनी एक विचारधारा थे सब लोग। प्रधान जी बहुत पहले कहता था, मैंने कहा छोड़ो इस कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जो पार्टी 70 साल के अंदर है, हमारे हितों पे जो कुठाराघात हो रहे, हमारी सोच समझ को समझ नहीं सकी, उस पार्टी को त्याग दो। और भारतीय जनता पार्टी कभी आपकी नहीं हो सकती, भूल जाओ इस पार्टी को। ये किसान की कभी नहीं हो सकती। भाइयों, देश का किसान सड़कों पे बैठा है, तकलीफ के अंदर है। आपके राजस्थान से भी 1 दर्जन किसान के बेटे हिंदुस्तान की पंचायत के अंदर बैठे। देश के अंदर सैकड़ों सांसद है तो किसान का वोट लेके मोदी जी की सरकार बनाई, किसी ने छोड़ा तो नहीं एनडीए और भारतीय जनता पार्टी। एक व्यक्ति हनुमान बेनीवाल, और पंजाब में अकाली, वो तो मुख्यमंत्री रहे 4-4, 5-5 बार, बहुत बड़े लोग हैं, वो छोड़ भी जाए तो उनका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हनुमान बेनीवाल जिसकी राजनीतिक शुरुआत है नहीं, और मेरे आसपास रहने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि हनुमान जी मंत्री बने, हमारा नेता वहां दिखना चाहिए मंत्रिमंडल के अंदर। मैंने 4 बार राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल छोड़ा और देश के किसानों की आवश्यकता पड़ी, मंत्री पद को ठोकर मारी और 60 दिन तक। और भाइयों, आजकल तो लाइव टेलीकास्ट होता है लोकसभा के, राष्ट्रपति अभिभाषण पढ़ने आया, मैंने नारे लगाए, देखा आपने सोशल मीडिया पर लगा दिए नारे, और कहा आप ट्विटर बंद कर देंगे। मैंने कहा बंद सवाल करो, नया चालू कर लूंगा क्या है। और बजट, प्रधानमंत्री बजट में आए, विरोध किया, जब भी बोलने का मौका लगा बोला आपके लिए। और मुझे मेरे विष्णु समाज के भाई कहते, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगली बार तो लोकसभा नहीं चली, अगली बार जब लोकसभा चलेगी तो विष्णु समाज वैसे हमसे कोई अलग नहीं, हम एक ही भाई है, सारा खून हमारा एक ही है। मैं विष्णु समाज को भी देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर दिल्ली में आरक्षण की मजबूत पैरवी करूंगा, ये
भाइयों नेता तो सारे ही जाते हैं वहां पे। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन हुआ। 40 हमारे समाज के बच्चों को, नियत से बच्चों को मिलिट्री ने गोलियां चला के उन्हें ढेर कर दिया। देश का कोई नेता नहीं बोला। हनुमान राजस्थान का तो बोल ही रहा था उस समय, देश की सबसे बड़ी पंचायत में कहा, प्रधानमंत्री जी हम उस कौम से आते हैं जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता। आप ये झूठे मुकदमे जिन बच्चों में दर्ज किए, 1000 से ज्यादा बच्चों को जेलों में डाल दिया, उनको रिहा करो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोरोना काल के खात्मे के बाद जब तमाम वैक्सीनेशन हो जाएगी, हमारे छोटे भाई कोरोना से मुकाबले हुए खड़े होंगे। इस बार राजस्थान में तो ईंट से ईंट बजाई देंगे, आवश्यकता पड़ी दिल्ली को घेरेंगे, हमारे लोगों को देश में न्याय दिलाएंगे। ये भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। भाइयों, अखबार के लोग मुझे रोज पूछते थे कि एनडीए कब छोड़ लो। मैंने कहा तुम मेरे को छुड़ा भी मानोगे, रोज ही एक काम हर दो। आप एनडीए का कह रहे थे। अरे मैंने कहा मैं तो एनडीए भी छोड़ दूंगा और लोकसभा सदस्यता भी त्याग दूंगा अगर मेरे इस कदम से मेरे भाइयों का फायदा देश के अंदर हो। मैं तो ऐसा, मुझे क्या करना वहां को लोकसभा बनकर कोई मुझे वो तो है नहीं कि मैं दूसरे नेताओं की तरह प्रॉपर्टी बढ़ानी है, व्यापार बढ़ाना है। अभी आपको सुनकर खुशी होगी, थोड़े दिनों में अखबार में भी आ जाएगा, देश के जो गरीब सांसदों की सूची बनी है उसमें मेरा नाम नीचे से 1-2 नंबर पर आ जाएगा, देश के गरीबों। कितनी बड़ी बात है, कोई उंगली नहीं उठा सकता मेरे ऊपर और कोई मुझे खरीद नहीं सकता। मैं आपके मान और सम्मान के लिए लड़ रहा हूँ। तेजाजी महाराज का जयकारा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर किसी ने लगाया तो नागौर के सांसद ने तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ देश के अंदर ये संदेश दिया, अब मैं आ गया हूँ, अब किसानों पर अन्याय अत्याचार इस देश के अंदर नहीं होने दूंगा। और भाइयों, ये राजस्थान की विधानसभा के 8, 13, 18 के अंदर 3 बार जीत के गया और 3 बार तेजाजी महाराज का जयकारा लगाया। मैंने प्रयास किया राजस्थान के अंदर कि मेरे सारे भाइयों को साथ लेके राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करें। कितना बड़ा वोट है हमारा, बताओ। हमारा वोट और आप शेड्यूल कास्ट को मेघवाल और इनको साथ जोड़ लो मुस्लिम, तो अपना वोट 70% के करीब, 70%। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे लोग या तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जोर जोर से भाषण देंगे नागौर जोर पर, दादाजी दादाजी दादाजी, कहीं दादाजी कहीं करते। अब सारी बातें समाज के लोगों के खिलाफ बोल नहीं सकता। मैं भी जिस तरह भीष्म पिता में प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, मैंने भी प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसानों के लिए और मेरी कौम के लोगों के खिलाफ नहीं बोलता, चाहे वो कितना ही उल्टा काम कर दे। पक्ष में रहता हूँ, छोड़ो जैसे उनके कर्म जाने। दादाजी ने ये किया, जागीरदारों से लड़े, कहाँ पर लड़े, कौन से गाँव में, मेरे तो नहीं पता कहीं। बोले ना सुना, मैंने कुर्सी फेंक दी। मैं क्योंकि अपने कमरे में फेंकी होगी, लोकसभा में तो कुर्सियों में फेंक दी। भैया लोकसभा की कुर्सियां देखो अंदर जाके, आप तो गए मोहन जी, कुर्सियां उठेगी कोई बस बोले करे ना खींचे ना पड़े नहीं पड़े क्या बाबू कर दी बाबू लोथुला दूर कर देंगे, बाबू कर देंगे। और अटे में बात मोटी मोटी करता, हम गहलोत को हटा दें, गहलोत तो हटा नहीं, और उसके अंडर में काम किया था, पता है तुम्हारे को सारी बातें, ध्यान है ना सारी बातें। और अब भी ध्यान सुन लो भाइयों, अब जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, हम सरकार गिराने में थे, मेरे पास 3 ही विधायक थे। लोग कह रहे आप कौन तक गिरा लोगे, मैंने कहा 3 है, वो तो खिलाफ वोट डाल देंगे, 13 होते वो भी डालते, और 3 को संभाल के तो रख लिया। लोगों के तो 1-2 एमपीएल थे, वही भागे भागे नहीं भागे लोगों के, तीनों ने खिलाफ वोट डाला। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का, जिन लोगों को अशोक गहलोत ने परेशान किया, वो लोग गहलोत का जयकारा लगा रहे थे और अशोक जी गहलोत जी साहब, अशोक जी साहब, गहलोत साहब, यही करते हुए नजर आते हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो, मान लो जिसको जीवन में कुछ भी नहीं मिला और अशोक गहलोत आगे पीछे घुमा और उसको उसने नेता बढ़ा दिया, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति तो ऐसा माने ठीक है कि भाई उसकी वजह से नेता है, कांग्रेस पार्टी की वजह से नेता है। लेकिन जो लोग अशोक गहलोत के पैदा होने से पहले राजनीति के अंदर थे और वो परिवार अगर अशोक गहलोत की गुलामी स्वीकार करे, तो भाइयों इससे आपको सोचना चाहिए कि इनके यहाँ देने वाले नंबर दूसरे, जयपुर में नंबर दूसरे और दिल्ली में दोस्तों से बात करने के नंबर तीसरे हैं। अब समझ जाओ, मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 23 में फिर जीतूंगा। और अब की बार तो नागौर इतना चार्ज हो गया
कि उनको पता कि कभी भी इस्तीफा देकर आ सकता, सब तैयार बैठेंगे, वापिस जिता देगा लोकसभा के अंदर, मैं तो फिर चला जाऊंगा। लेकिन आपको दोबारा ऐसा लड़ा कर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं भी तो बिल्कुल बूढ़ा हो जाऊंगा ना बाद में। तो लड़ते लड़ते चलो 23 से करूँगा मैं 28, चलो फिर राम राम सत हो जाती है, कितनी होती है आदमी के अंदर। 23 की लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए ये टेलर है, और 23 में पिक्चर दिखा देंगे। ये पंचायत समिति और जिला परिषद के अंदर आपने देखा होगा कि पीपाड़ में 18 RLP के फार्म खाद कर दिया गहलोत के इशारे पर। भाइयों मैंने बहुत ध्यान रखा, हर जगह प्रयास किया। नौजवानों की नई टीम है, हमारे बच्चे कई जगह पर्चे नहीं भरा पाए, कई जगह कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने क्या दिया, भाणो अब क्या मैंने बचाया ले, मैं हर पास काम आ जाऊँ, मैं फार्म उठा लिया। तो क्या करूँ, मैं अकेला आदमी हूँ, मैं कोई हर जगह फार्म भरता हूँ थोड़ा ही घूमूंगा, चुनाव एक साथ होते। भाइयों फिर भी आपका भाई मजबूती से लड़ रहा है। मैंने कहा जितने RLP के बच्चे हुए उनको जिताने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। अभी ये नया पौधा है अपना, 2 साल पहले ही लगाए पौधे को, इसे आप आशीर्वाद दोगे, ये वट वृक्ष बनेगा, आपका ही काम आएगा। ये हनुमान बेनीवाल का मंच है 5-5 लाख का, जिसमें नए नौजवान नेता तैयार हुए। ये भागीरथ नैन जो बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, यहाँ एक दर्जन नेता बैठे होंगे, छोटे मोटे हमारे छोटे भाई, जो मेरी 5-5 लाख की रैलियों के अंदर आधा घंटा स्पीच देते हैं। कांग्रेस बीजेपी की रैली में कोई बोलने देगा 2 मिनट पहले बताओ, बड़े 5 में बैठा रहे 10। वहां तो मैंने देखा कई जगह, तो नागौर में उसकी रैली थी राहुल गांधी, तो नागौर में रैली थी, नागौर के नेताओं को सबको नीचे उतार दिया, वो बेचारे नीचे बैठे। और वहां अशोक गहलोत और ये जो दूसरा पायलट और 3 लोग बैठे उसमें राहुल। आप ये बताओ कि नागौर की धरती पे नागौर का नेता नहीं बैठे मंच पे, जोधपुर की धरती पे जोधपुर का नेता नहीं बैठे, ये कौन सी व्यवस्था भाई बताओ मुझे, क्यों वोट दे रहे हो आप? जाके क्या कर लोगे? वोट दिए ना राहुल गांधी को और सोनिया को, राजीव गांधी को वोट डाले आपने 60-70 साल। क्या गाँव में पीने का पानी आ गया? मीठा अभी तक सिंचाई का पानी आ गया है धरती पे? हमारा सिंचाई का पानी 50 साल पहले आता होशिया जोधपुर नागौर के अंदर, लेकिन हमारे नेता सब मिले हुए थे। अगर ये सिंचाई का पानी आ गया, यहाँ की धरती सोना उगेगी, यहाँ के बेटे बेटियां जर्मनी इंग्लैंड अमेरिका पढ़ेंगे, तो उनको कौन बाबूजी कहेगा, कौन इनको मैम साहब कहेगा, कौन इनको दीदी कहेगा? इस चक्कर में इनको सब हमें मार के छोड़ दिया। ने तो पढ़ाई की बात करी और न इन्होंने इस मजबूत उपजाऊ जमीन कैसे हो, कैसे रोजगार मिले, ये बात करी। इसलिए भाइयों 50% हमारे भाई आज भी नरेगा के अंदर जाके अपने बच्चों को पढ़ाई कर रहे हैं। दिल्ली और जयपुर के अंदर कई बार लोग कहते हैं कि आपका यहाँ जाट विष्णु बहुत पैसे वाले हैं। मैंने कहा आप खाली यही देख रहे हो जो फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो लेके घूम रहे हैं, वो भी बच्चे अपनी मेहनत से घूम रहे हैं। गाँव में जाके देखो हमारे बच्चे जिनके माता पिता 50% नरेगा में काम करें, कहीं गलत तो नहीं बोल गया हमने? नरेगा में बोला कौन बोल जावे काम 500-1000 रुपये कमाओ, खर्चो चाले घर को। तो भाइयों देश की सीमाएं अगर सुरक्षित है हमारी वजह से, सबसे ज्यादा साधन कौन देता है? हमारे लोग टेलीविजन पर जब आंखें फाड़ के देखते हैं कि पदक नहीं मिला, पदक नहीं मिला, कौन मेडल लाता है ओलंपिक के अंदर? किसान का बेटा, किसान की बेटी, सीने पर गोलियां खा रहे हैं। क्या हमारा काम यही रहेगा क्या कि पदक लाओ और गोलियां खाओ? राज में जो करेंगे हम लोग, तो राज करने के लिए उठो, पहले राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करो, उसके बाद दिल्ली की ओर कूच करो। ये काम आपको करना है। और भी 3-4 प्रोग्राम है। मैं पुनः अपील करता हूँ कि ओशन के अंदर हमारे जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे, मेरे छोटे भाई, अभी 2-3-4 प्रोग्राम और अटेंड करूंगा, कल करूंगा, परसों जयपुर। भाइयों जयपुर के अंदर तो हमारे बच्चों ने 35 कैंडिडेट खड़े होते हुए 12 पे कर दिए। इतने सौदेबाजी कर लिया आपस में कि मामा जी का फोन आ गया, मौसा जी का आ गया, विड्रॉ कर लिया। अब नए बच्चे पंचायती की दिन सौंपी नहीं, पहली बार मैंने पंचायती सौंपी थी बड़ी। कांग्रेस पूछ लो, हाँ सी साहब को फोन आएगा, SP साहब को आएगा, मैंने बुला हुआ सौदो कर लिया बात। नुकसान क्या मेरा, लेकिन मैं इनसे नहीं डरता इन चीजों से। मेरा मकसद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को गांव-गांव ठाणी-ठाणी पहुंचाना है। पीपाड़ में गहलोत ने नुकसान जरूर किया, लेकिन जोधपुर के अंदर आप कांग्रेस को भारी नुकसान कर दो। वोट की ताकत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही, आज उम्मीदवारों को जिताओ। भाइयों पहला आपका भाई है,
जो राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे की बात करी, तीसरे विकल्प की बात करी। जब दूसरे नेता थक गए थे तो तीसरे मोर्चे की बात करते थे। वो कोई वसुंधरा के शरण गच्छा में हो गया, कोई कांग्रेस के पास चला गया। एक व्यक्ति है जो लड़ाई लड़ रहा आपके लिए। पंचायत चुनाव की लड़ाई, लोगों ने कहा कि पंचायत चुनाव लड़ लिए होंगे, शहरों में इनका क्या है। मैंने नगर पालिका चुनाव लड़ा है और एक चेयरमैन नगर पालिका के अंदर भी आरएलपी पार्टी का बना राजस्थान के अंदर, और 3 प्रधान राजस्थान में बने, और 1 दर्जन जिला परिषद और 50 जिला परिषदों में शानदार वोट मिले। तो अब जब नहीं खड़े तो वो तो कहां से वोट मिलेंगे। मैंने आपको बताया ना, एक व्यक्ति है लड़ रहा है, नौजवानों की फौज है। अब भूमाराम जी, लाल जी, ऐसे जो अनुभवी व्यक्ति हमारे साथ हर जिले से 2-2, 3-3, 4-4 जुट जाएंगे, अपना सरकार बन जाएगी। हमारी बनेगी कि नहीं बनेगी? काम करने के लिए तो हमारे बच्चे वोट भी डाल देंगे, मेहनत भी कर देंगे, रैलियां भी कर देंगे। थोड़ा मैनेजमेंट वाला काम हमें करना है भाइयों। मेरे तो सब जो साथ रहते हैं लोग वो तंग हो गए मेरे से कि साहब कब सत्ता में होगा, कब पैसा कमाएंगे। मैंने कहा ऐसा है, पैसे का सोचो तो मेरे साथ रहना ही मत, दूसरी पार्टी पकड़ लो टाइम पे। क्योंकि यहाँ तो कई बार रोटी भी मिलेगी, कई बार चक्कर भी आएंगे बिना खाने की, भी ध्यान रखना है ना। ये तो बच्चे खुद ही कर रहे हैं। जयपुर की रैली के अंदर चित्तौड़ के बच्चा है। मैंने कहा बच्चों बताओ तुम कैसे आए चित्तौड़ से? बस अब एक मोटरसाइकिल 3 जने आए, 2 जनों ने हमने तेल डलाया पैसा लेके, और इसकी मोटरसाइकिल थी दोस्त। अब बताओ जयपुर आए, जयपुर से वापिस गए। ये सोच है, और इसलिए मैं भी सोचता हूँ मैं लड़ू कुछ दिन और आपके लिए। बाकी मेरा कोई अकेला कोई, ये तो कोई सपने को याद रहे हनुमान तो लड़ता ही रहे। मैं भी तो राज कर सकता हूँ। ये घूम रहे हैं आपके बाड़मेर, जोधपुर, नागौर से, शेखावाटी से, जो कई बीजेपी में से लोग घूम रहे हैं, जो सिर्फ हमारी झगड़े की वजह जीत के और मिनिस्टर बन जाते हैं। भाइयों, मिनिस्टर बनना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करो, और जितने भी नौजवान हमारे बेरोजगार है, बेरोजगारी की ठोस समस्या है, क्या ठोस समाधान करें। कंपनियां बाहर से आती है, आपके यहाँ भी कोई कंपनी आई क्या? सोलर कंपनी आई थी ना, आई है नहीं साइड में। जैसलमेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर तेल के कुएं, प्रकृति नाम तेल के कुएं सारे किसानों के खेतों में बाड़मेर के, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा वहां पे। रिफाइनरी तैयार हो जाएगी, नहीं मिलेगा। सरकार से कानून बनवाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोरोना के बाद बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। इस बार हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत के अंदर और राजस्थान की विधानसभा में यह कानून में बनवा के दम लूंगा कि 80% स्थानीय लोगों को कंपनियों में, फैक्ट्रियों में रोजगार मिले। भाइयों, किसानों की कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान और बेरोजगारी भत्ते की जो बात हमने करी थी, आरएलपी का गठन किया। 1.5 साल कोरोना की वजह से हमारे हजारों साथी हमें छोड़ के चले गए। अब के इस लहर के अंदर बहुत से नौजवान चले गए। हमने जिंदगी को दम तोड़ते हुए देखा। ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ रहे थे। राजस्थान की सरकार दिल्ली पे आरोप लगा रही थी, और दिल्ली की सरकार राजस्थान को सामान नहीं दे रही थी कि वहां तो कांग्रेस की सरकार है। और राजस्थान वाले कह रहे हम क्यों करें, दिल्ली वाला मोदी जी की बदनामी करा दो। दोनों आपस में लड़ते लड़ते हजारों लोग शहीद हो गए हमारे। न कोई वेंटिलेटर थे, न रेमडेसिविर इंजेक्शन था, और न हमारे पास ऑक्सीजन थी, और न ऑक्सीजन प्लांट थे, और न आईसीयू थे। मुझे पता है कि बड़े बड़े लोग एम्स में भर्ती होने के लिए, बड़े बड़े लोग बड़े अस्पतालों के अंदर आईसीयू के बेड के लिए किस तरह मिन्नत तक करे थे, किसी न किसी तरह मेरा बच्चा बच जाए, इसको आईसीयू में एडमिट करा दो। तो भाइयों, इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार है जिम्मेदार है। जिस दिन पहला कोरोना का केस हिंदुस्तान के अंदर पकड़ा गया, उसी दिन अगर इंटरनेशनल फ्लाइटों में रोक लगा देते तो एक भी कोरोना का मरीज, दूसरा कोरोना का मरीज हिंदुस्तान नहीं आता, वहीं पे कोरोना खत्म हो जाता। लेकिन कहा आने दो, अपने दो आने दो, आएंगे जब तो कमा के खाएंगे सब लोग। जो कोरोना आएगा तो दवा बिकेगी, दूसरी बात करेंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। किसको किसकी चिंता है? भाइयों, मुझे आपकी चिंता है। इसलिए भगवान ने मुझे वापस कोरोना के अंदर भी, मैं भी बहुत तकलीफ पाया, ध्यान है आपको, फिर भी आपके बीच आया। मुझे आपकी दुख तकलीफ दूर करने के लिए ईश्वर ने भेजा है, और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल कभी आपका सौदा नहीं करेगा, आपको धोखा नहीं देगा, आपको सत्ता के अंदर आने का मौका देगा राजस्थान के अंदर। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ।
ये कोई बड़े चुनाव नहीं, इन चुनाव से गहलोत की सत्ता नहीं हटेगी। लेकिन जोधपुर के अंदर अगर आरएलपी मजबूती से जीत गई तो अशोक गहलोत को पसीने छूट जाएंगे। वैसे ही पसीना आ रहा है उसको, आपको जाना पसीना तो मुझे भी आ रहा है, उम्र ज्यादा है ना, अरे उम्र से हो गया ना। अशोक गहलोत अंदर बैठे बैठे रोज उद्घाटन कर रहा है, क्यों मैं ध्यान है अपना लोग तैयार है गुलाम की जगह, टिकट मांगने चले जाएंगे, बस अशोक जी ने ये कर दिया वो कर दिया, वो कहीं करी जो जोधपुर में ज्यादा बताने की जरूरत को नहीं। जोधपुर में अपने दोनों समाजों के साथ क्या किया वो तो आप जानते हो, ये बातें मेरे मुंह से क्यों करवा रहे हो, सब जानते हो। इसलिए अब यही है, कांग्रेस को हराओ।